गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल जो हम उड़न परी हिमा दास के बारे में पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि उसने जो भारत की पहली महिला धाविका थी। ठीक है, इसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि उनका जन्म कहाँ हुआ था और वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटी थी। तो अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, फुटबॉल बीवे गांव के स्कूल के बिना घास वाले मैदान पर ही खेलती थी। आपने देखा ना कि भी उसके पिता मतलब गांव वाले उसे फुटबॉल प्लेयर ही बनाना चाहते थे, क्योंकि उसके पिताजी भी फुटबॉल के प्लेयर थे और वो एक किसान थे, इसलिए उसे अच्छी ट्रेनिंग नहीं दिलवा सकते थे। ठीक है, और वो जो फुटबॉल खेलती थी बचपन में अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ, तो वो स्कूल के बिना घास वाले मैदान पर खेलती थी। ठीक है, उन्होंने गांव के बच्चों के संग मिलकर अपनी एक मोहल्ला फुटबॉल टीम भी बना ली थी। ठीक है, जो उनके मोहल्ले के बच्चे थे उनके साथ मिलकर जीतने पर बतौर इनाम पेन या टॉफ़ी मिलती है कि जब वो जीत जाती थी तो इनाम में क्या थी, छोटे बच्चे जैसे इनाम बनाते, किसी ने पेन मिल गया, टॉफ़ी मिल गई, ठीक है, उसी में खुश होते थे, जिसे पाकर वे खुश हो जाते। वे जिला स्तर पर खेलने लगी, फिर धीरे में इनाम में 100 या 200 रुपये मिलने लगे। यानी कि मोहल्ले से निकल कर मोहल्ले में उसे क्या मिलता था इनाम में, पेन या टॉफ़ी। उसके बाद वो जिला स्तर पर खेलने लगी तो उसे 100-200 रुपये मिलने लगे। ठीक है, हिमा के लिए यह इनाम राशि बहुत बड़ी थी। वे फुटबॉलर बनने का सपना देखने लगी। वे चाहती थी कि नेशनल फुटबॉल टीम में उन्हें मौका मिले। ये देखो, जिला स्तर पर तो वो अच्छा खेलती थी, अब वो चाहती थी वो नेशनल लेवल पर फुटबॉलर बनना चाहती थी और नेशनल लेवल पर वो फुटबॉल खेलना चाहती थी। तो बचपन में उसका सपना क्या था, फुटबॉलर बनने का। लेकिन देखो सपना कैसे बदला उसका। जिला स्तर के टूर्नामेंट के दौरान उनके व्यायाम खेल टीचर ने देखा, जो उसके एक्सरसाइज करवाने वाले टीचर थे, तो नेशनल लेवल की जब वो तैयारी कर रही थी तो उसके कोच थे जो उसे एक्सरसाइज करवाते थे। तो उन्होंने क्या नोटिस किया, क्या देखा है कि लड़की बहुत तेज़ दौड़ती है, कि इसकी दौड़ बहुत तेज़ है। ठीक है, उन्होंने हिमा को धावक बनने की सलाह दी। बस यहीं से उसके कोच ने उसको देखा कि वो बहुत तेज़ दौड़ती है, तो उन्होंने उसे सलाह दी कि तुम दौड़ में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, तुम धाविका बनो। तब वह फुटबॉल को अलविदा कहकर वे एथलेटिक्स की व्यक्तिगत स्पर्धा में हाथ आजमाने लगी। यानी कि अब वो अपनी रेस पे फोकस करने लगी, कि वहाँ अपने आप को परखने लगी कि वो कितना अधिक हासिल कर सकती है। ठीक है, मिट्टी के टर्फ पर कुछ महीनों अभ्यास करने के बाद उन्होंने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 100 मीटर स्पर्धा में ना सिर्फ भाग लिया बल्कि कांस्य पदक भी जीता। जब उन्होंने पहली बार दौड़ में पार्टिसिपेट किया तो वहीं से वो उन्होंने कांस्य पदक जीत गए, यानी कि हार कर कभी नहीं आए। जनवरी 2017 में हिमा गुवाहाटी के एक कैंप में ट्रेनिंग के लिए गई। ठीक है, एक दिन सुबह प्रैक्टिस के दौरान कोच निपोन दास ने उन्हें ट्रैक पर दौड़ते देखा। इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, कौन से कोच ने, निपोन दास ने उन्हें दौड़ते हुए देखा। उन्हें लगा कि यह लड़की तो कमाल की धाविका है, इनकी बहुत अच्छी रेसलर है, मौका मिला तो वह पूरी दुनिया जीत लेगी। यानी कि उन्होंने उसकी प्रतिभा को, उसके गुणों को देखा। जब उन्होंने ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा, जब वो गुवाहाटी में प्रैक्टिस कर रही थी अपनी, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जीत सकती है, पूरी दुनिया को जीत सकती है। बस फिर क्या था, उन्होंने हिमा को ट्रेनिंग देने की ठान ली। ठीक है, हिमा के पिता बेटी के ट्रेनिंग को तो राजी थे, पर समस्या खर्चे की थी। यानी कि वो बेटी को ट्रेनिंग तो दिलवाना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे की समस्या थी। ये हमने पहले भी पढ़ा था ना कि उसके पिताजी एक छोटे से किसान थे, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उन्होंने कोच निपुण दास से कहा कि वे
हिमा के बाहर रहने और खाने पीने का खर्च नहीं उठा सकते, यानी कि अब बच्चे बाहर जाते हैं तो वहाँ खाने पीने पर भी खर्च होता है और भी खर्च होते हैं, तो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। पर कोच को तो हिमा में असीम संभावनाएं दिख रही थी, यानी कि लेकिन कोच को पता था कि अगर लड़की को ट्रेनिंग नहीं दी गई तो ये लड़की पीछे रह जाएगी, तो ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है, बहुत नाम कमा सकती है। ठीक है, तो वे चाहते थे कि देश को बेहतरीन खिलाड़ी मिले, इसलिए उन्होंने स्वयं ही सारा खर्चा उठाने का निश्चय किया और हिमा को गुवाहाटी ट्रेनिंग सेंटर में ले गए। तो उन्होंने हिमा की क्या हेल्प की है कि वो उसका पूरा खर्च उठा लेते हैं और उसे खुद ट्रेनिंग देते हैं। अब कड़ी ट्रेनिंग का वक्त था। अब देखो, ट्रेनिंग कोई आसान काम तो है नहीं, बहुत मेहनत करती है वो अपनी ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग सेंटर में प्रैक्टिस के साथ खान पान और व्यायाम के कड़े नियमों का पालन करना पड़ा। कोच ने शुरुआत में उन्हें 100 मीटर की रेस कराई, जिसे हिमा ने रिकॉर्ड समय में पूरा किया, यानी कि जितना कोच ने टाइम उन्हें दिया था उन्होंने उसी टाइम पीरियड के अंदर 100 मीटर की रेस की। सबसे पहले अपनी इस प्रैक्टिस को पूरा किया। इसके बाद 200 मीटर रेस में हिस्सा दिलवाया। ठीक है, वहाँ भी वे अव्वल रही, यानी कि 200 मीटर में भी अपना नाम कमाया। अब कोच निपुण दास को विश्वास हो गया कि यह लड़की 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लेने लायक बन चुकी है, यानी कि अब ये 400 मीटर की रेस भी कर सकती है। ठीक है, नेशनल टीम में खेलने के बाद अप्रैल 2018 में गोल्ड कोस्ट में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर स्पर्धा में वे 6ठे स्थान पर रही। देखो, पहली बार जब उसने राष्ट्रमंडल में पार्टिसिपेट किया तो कौन से नंबर पर रहती है वो? 6ठे नंबर पर रहती है। ठीक है, यह उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं था, यानी कि अब 6ठे नंबर पर आई तो उसे लगा कि अभी मैं और अधिक अच्छा कर सकती हूँ, मुझे और अच्छा करना है। ठीक है, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यहाँ मैं दुनिया के बेहतरीन धावकों के साथ दौड़ी हूँ, यानी कि जो वर्ल्ड के दुनिया के अच्छे अच्छे दौड़ने वाले हैं उनके साथ दौड़ी हूँ। इस दौरान मैंने बहुत सी ज़रूरी बातें सीखी हैं। भी देखो, हम पीछे रहते हैं तो अगर हम असफल भी हो जाते हैं बेटा जीवन में, तो भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। ठीक है, उसमें हमें पता चलता है कि हमारी कहाँ कमी रह गई, दूसरों में जो आगे हमसे आए हैं उनमें क्या बेहतर चीज़ है जो हमें अभी करनी है। तो उसने बहुत सारी बातें सीखी। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं अगले जिस भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लूँगी स्वर्ण पदक ही जीतूँगी, यानी कि आगे जब मैं पार्टिसिपेट करूँगी कहीं भी तो गोल्ड मेडल ही लेगी। ठीक है, इस घटना के बाद सब हिमा दास का नाम भूल गए, लेकिन ग्रामीण इलाके की इस लड़की ने अपना वादा नहीं भूला। अतः देश वापस आकर उन्होंने जमकर अभ्यास किया और अपनी टाइमिंग में सुधार किया, यानी कि जो उसकी प्रैक्टिस थी अपनी प्रैक्टिस और तेज़ कर दी। तो जो उसका समय था अब उसमें और अधिक सुधार करने लगी और कम समय में वो अधिक दौड़ने लगी। और फिर आया वह क्षण जब फिनलैंड में IAAF विश्व अंडर-20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने न सिर्फ एथलेटिक्स के ट्रैक पर जनगण मन सुनने को भारतीय खेल प्रेमियों की पुरानी हसरत पूरी की। ये आपको पता है ना कि जब वर्ल्ड लेवल के खेल होते हैं तो जो देश जीतता है उसी देश का राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। ठीक है, तो अब ये कहती कि जब ये जीती तो अपने देश का जनगण मन, भारत का, हमारे देश का जनगण हमारा राष्ट्रीय गान है ना, तो वो बजाया गया। तो ये हर किसी खिलाड़ी की इच्छा थी कि वर्ल्ड लेवल पे भारत का नाम गूंजे, जो हिमा दास ने पूरा किया। अभी तो देशवासियों की आंखों का तारा भी बन गई। अब सब आंखों का तारा मीन्स बहुत प्यारा, सब उसे बहुत प्यार करने लगे। प्रधानमंत्री ने जीत के उन क्षणों को अस्मरणीय कहा, यानी कि वे ऐसे यादगार पल हैं जो कभी नहीं भूले जा सकते। ठीक है, असम सरकार ने उन्हें राज्य का
खेल दूत बनाने का ऐलान कर दिया कि जो असम सरकार थी उन्होंने उसे खेल दूत बना दिया। ठीक है। डिंगाम से फिनलैंड तक का सफ़र कठिन था, पर अपनी लगन और कठिन परिश्रम के बल पर हिमा ने अपना मुकाम पा ही लिया, यानी कि अपने लक्ष्य में। अब आपने देखा है ना कि उसके रास्ते में कितनी परेशानियां आई। सबसे बड़ी परेशानी क्या थी? आर्थिक समस्या, जिसे उन्होंने पार करके अपने लक्ष्य को पूरा किया। जीत के बाद हिमा का भाव विभोर हो तिरंगा ढूंढना सबके दिलों की भीतर तक छू गया, यानी कि जब वो जीतती है तो अपने तिरंगे को ढूंढने के लिए भागती है। ये देखकर तो सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं। भाव विभोर क्या होता है कि बहुत अधिक आकर्षित होते हैं। जब हमारी आंखों से आंसू आने वाले होते हैं ना, तो वो पल हमारे लिए बहुत ही भावपूर्ण होता है, सबके दिल को छू जाता है वो पल। फिर जब हिमा को स्वर्ण पदक पहनाया गया और राष्ट्रीय गान बजा तो उनकी आंखों में आंसू, ठीक है बेटा, उनकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। और ये आंसू कैसे थे? खुशी के आंसू थे। आखिर देश के लिए खेलने का सपना पूरा हुआ। हिमा ने ना सिर्फ अपने कोच के भरोसे को खरी उतरी, बल्कि उन्होंने देश के लिए नई उम्मीद जगा दी। यानी कि अपने जो उनके कोच को उनके ऊपर भरोसा था, उस भरोसे पर वे पूरी खरी उतरती हैं और अपने देश को एक नई उम्मीद जगा देती हैं कि देश को, ठीक है बेटा। उसके बाद उम्मीद भाट में एथलेटिक्स के नए दौर की शुरुआत की और इसी उपलब्धि के साथ सन 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। यानी कि राष्ट्रपति ने उसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अर्जुन पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा खिलाड़ियों को जो अपने खेल प्रदर्शन के द्वारा हासिल करते हैं। ठीक है। तो बेटा आपने इसको ध्यान से पढ़ के एक एक नंबर के क्वेश्चन रेडी करने हैं। ठीक है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।